ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कर है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस ऑफ पावर 0.5D एंड 20 डायोप्टर रेस्पेक्टिवली इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। एक खगोलीय दूरबीन में क्रमशः 0.5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर शक्तियों के मतलब यहाँ पर जो है उसकी क्षमता दिया है। ऑब्जेक्टिव और आई लेंस है जिसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह निकालते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो होता है एम बराबर होता है एफ बटा एफ ही। ठीक है, सबसे पहले एफ निकालते हैं। एफ जब निकालेंगे तो हो जाता है एफ बराबर 1/p और यहाँ पर p दे दिया है। p का मान दिया है 0.5, इसको रखेंगे और चूँकि सेंटीमीटर में जब रहेगा तो ऊपर हो जाता है 100। ठीक है, तो 100 रखेंगे तो हो जाएगा 200। f0 जो है 200 हो जाएगा और फिर 20 रखेंगे तो हो जाएगा 5। एफ ही का मान 5 हो जाएगा और 200 हो जाएगा, तो 200/5 जैसे ही कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 40। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एन ए कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5 इज इमर्ल्ड इन वाटर, अर्थात जल में उसे हम डुबाते हैं। इट्स पावर, तब इसका जो क्षमता है क्या हो जाता है। जल का अपवर्तनांक दे दिया है 1.33। तो सीधी सी बात है कि अपने से कम अपवर्तनांक में किसी भी वस्तु को जब डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसका जब फोकस दूरी में चेंजिंग नहीं होगा तो उसके पावर में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस रिगार्डिंग लेंस इज नॉट करेक्ट। लेंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, सही है। उसके बाद कह रहा है एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं, यह गलत है। उसके बाद कह रहा है एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, सही है, उत्तल लेंस बना सकता है। और फिर कह रहा है कि एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यह भी सही है। तो कह रहा है कौन सही नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तल और अवतल लेंस से संबंधित जो इमेज बनता है यह आपने पढ़ लिया है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश के गुण कौन से नहीं हैं। उसके बाद कह रहा है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यह निर्वात से जा सकता है, तो सही है। कह रहा है निर्वात के माध्यम से गुजर सकता है। उसके बाद कह रहा है इट हैज फाइनाइट स्पीड, इसकी सीमा सीमित है, यह भी सही है। ठीक है, इसका जो निर्वात में गति है उसका चाल निश्चित होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद कह रहा है कि इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इसके प्रसार के लिए भौतिक आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता तो नहीं होती है लेकिन जा सकता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यह सी जो है गलत कह रहा है। उसके बाद कह रहा है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह क्वेश्चन कर रहा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ फ्लोइंग डज नॉट चेंज। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति जो है चेंज नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन ग्लास आर 4/3 एंड 5/3, ए लाइट रे इज गोइंग टू वाटर फ्रॉम ग्लास देन इट्स क्रिटिकल एंगल विल बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है गलत थोड़ा हो गया है, ग्लास टू वाटर होगा। पानी और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 5/3 है, तो प्रकाश की कांच से पानी में जा रही है तो इसका क्रांति कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि जब भी क्रांति कोण बनता है सघन से विरल में जाता है तभी जाकर क्रांति कोण बनता है। तो जब हम बनाएंगे हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो हो जाएगा आपको दे दिया है 4/3
3 और फिर से इसका जब पलट देंगे और लिखेंगे तो हो जाएगा 3/5, कट जाएगा तो हो जाएगा 4/5, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5, इसलिए राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पानी के अंदर बुलबुला किस कारण चमकता है, ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण चमकता है। उसके बाद कह रहा है फॉर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही है। उसके बाद कह रहा है पहला ऑप्शन कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर गमन करता है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है सघन से विरल की ओर जाना चाहिए, अर्थात बी नंबर ऑप्शन जो है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यही सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कह रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन ओनली एयर, बिल्कुल गलत कह रहा है, चौथा भी गलत कह रहा है। उसके बाद कह रहा है मिरेज इज फिनोमिनन ड्यू टू, मृग तृष्णा जो घटना है वह किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस घटना का उपयोग किया जाता है। कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यही सही है। उसके बाद कह रहा है स्कैटरिंग जो कह रहा है प्रकीर्णन, यह गलत है। उसके बाद डिफ्रैक्शन विवर्तन और रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ये सभी गलत है, तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, ठीक है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के जो केंद्र होते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल ऑफ द मिरर पी इज कॉल्ड, जो पोल और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई दर्पण है तो इसके जो पोल और फोकस होगा उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा फोकल लेंथ। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द रे एक्चुअली कन्वर्ज एट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दैट द इमेज विल बी, कह रहा है कि यदि किरण वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, अपसरित होती है, तो किस प्रकार का इमेज बनता है, तो रियल इमेज बनता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद कह रहा है इफ़ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अर्थात अपवर्तन के बाद जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें अपवर्तन के बाद नहीं परावर्तन के बाद क्या होता है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, वह फोकस से होकर गुजरता है। जब कोई प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आता है तो अपवर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष का पैरेलल आता है तो फोकस से होकर गुजरता है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। कह रहा है इट गोज टू थ्रू द फोकस एट द मिरर, अर्थात यह फोकस की से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, डज नॉट लगाया है तो बिल्कुल गलत है, यह फोकस से होकर गुजरता है, इसलिए बी इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अर्थात विरल से सघन में जा रहा है, ठीक है, विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश जो है अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, अर्थात बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, याद रखना है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, पावर ऑफ द लेंस इज 4 डायोप्टर, तो इट फोकल लेंथ, तो पी बराबर एफ बराबर होता है 1/p, ठीक है, तो यदि सेंटीमीटर में दिया हो तो 100 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 से जब भाग देंगे 25 हो जाएगा, माइनस दिया है तो माइनस हो जाएगा, तो -25 सेंटीमीटर, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है परावर्तन के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो यह सही है कि आपतित किरण अभिलंब किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद कह रहा है परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, यह भी सही है। उसके बाद कह रहा है आपतन कोण सामान्यतः किरण द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है, यह गलत कह रहा है, ठीक है, कि क्योंकि आपतन कोण जो है किरण द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है, और किरण जो है दोनों हो सकते हैं आपतन और परावर्तन, इसलिए गलत है। उसके बाद कह रहा है परावर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यह तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए और बी होना चाहिए, तो ए और बी किस ऑप्शन में है, ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो सबसे पहले जो है रोमर ने किया था, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट विच
इंक्रीजेज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, कह रहा है कि मीडियम जो है किसी माध्यम का तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश की गति क्या होगा। देखिए ऐसे तो जनरली जो है प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन किसी माध्यम टेम्परेचर बढ़ेगा तो माध्यम का जो डेंसिटी है वे कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम होता है तो उसमें वेलोसिटी जो है प्रकाश का वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो किसी माध्यम के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बढ़ती है क्योंकि डेंसिटी घट जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मानक आँख के लिए क्या होता है, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे डी स्वीत कहते हैं, डी बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए कौन सा सतह विच इज ट्रू फॉर द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा कथन सही है। कह रहा है इट फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वह उसमें फोकस दूरी और जो रोकता त्रिज्या होता है वह धनात्मक होता है, क्योंकि राइट साइड में होता है। उसके बाद कह रहा है इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, सही है। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यह भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। उसके बाद कह रहा है कि विच फिनोमिनॉन इज कॉजेड बाई दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन कारण नहीं होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन कारण कह रहा है, उसके बाद ऑप्शन पढ़िएगा, यह क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से यहाँ पर 2-3 लिखा गया है, ऑप्शन ए है। ए में कह रहा है कि द फिश इन द वाटर अपियर्स टू द राइज स्लाइटिंग अबाउट इट्स एक्चुअल डेप्थ, मतलब पानी में मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, यह अपवर्तन कारण होता है। उसके बाद कह रहा है बी नंबर ऑप्शन में कि ए रॉड इमर्ड इन वाटर अपियर्स बेंड, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह भी सही है। उसके बाद जो है कह रहा है तारों का टिमटिमाना, यह भी सही है। और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा, यह कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखाई देता है, यह जो है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह अपवर्तन के कारण नहीं होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग कारण होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वस्तु से बड़ा एवं आभासी इमेज किस में बनता है। ठीक है, तो देखिए आभासी इमेज बनता किस में है, तो कन्वेक्स जो कन्वेक्स लेंस है मिरर है उसमें तो आभासी बनता है, और कनकेव मिरर है उसमें भी बनता है, लेकिन कनकेव मिरर में बड़ा बनता है, जबकि कन्वेक्स में हमेशा छोटा इमेज बनता है, जिसमें बड़ा भी कह रहा है और आभासी भी कह रहा है, इसलिए कनकेव मिरर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एन ऑब्जेक्ट लाई एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर दी इमेज डिस्टेंस, कह रहा है कि इसमें वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तब फोकस निकाल लेंगे, एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, तो हम लगा देंगे दर्पण फार्मूला। ठीक है, तो 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u, तो दोनों का जब मान रखेंगे, चूँकि इसमें जो है भी का मान निकालना है तो घटा देंगे तो हो जाएगा आपको, इधर रहेगा प्लस में हो जाएगा 2/10 अर्थात 1/5, 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा लेंस मेकर फार्मूला के लिए सत्य है, लेंस मेकर फार्मूला के लिए ए सही है, 1/f बराबर होता है μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सत्य है। ठीक है, पानी के अपवर्तनांक के लिए जो है म्यू बराबर होता है 1.33। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस 24 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो एम बराबर दे दिया है 3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का, तो इसलिए यू बराबर यहाँ पर हो गया 24 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा, और उसके बाद फोकस दूरी निकालना है तो एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि एम बराबर होता है -v/u। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा लेंस है, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर एम दे दिया है, तो v बराबर हो जाएगा 3u। अब लेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो इसका मान रख करके और बना देंगे, u का मान दे दिया है 24 और फिर v का मान हो जाएगा 3 × 24 अर्थात 24×3 हो जाएगा आपको 72। ठीक है, तो बहुत इसको लेकर बनाइएगा मिरर फार्मूले लेंस फार्मूला से 1/v बराबर होता है वो 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 36। उसके बाद कह रहा है कि कनकेव लेंस इज कॉल्ड। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस जो है
इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, अब सारी लेंस कहते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक झील के किनारे पर प्रक्षेप द्वारा पानी में 12 सेंटीमीटर गहराई पर एक मछली को देखा जाता है, तो मछली के प्रतिबिंब को कितने ऊंचाई तक उठा हुआ दिखा सकता है, ठीक है। तो मछली मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, इससे किरण जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर बन रहा है, तो हम जानते हैं कि वास्तविक जो ऊंचाई है, ठीक है, वह हो जाएगा 12 और बटा फिर हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं तो हो जाएगा एच ऊंचाई मान लेते हैं, और आपको हो जाएगा यहाँ पर जो अपवर्तनांक दिया है, तो अपवर्तनांक होता है हवा में पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद यह हो जाएगा ठीक, पहले ऊपर लिखेंगे 4/3, चूँकि जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 और बटा 1, ठीक है। तो 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 3, 4 3 12 और 3 3 9, तो हो जाएगा h बराबर 9 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।